तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में हम करंथियों के नाम पहले ख़त के दूसरे बाब का मुतालिया करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई फरीद को स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहूँगा। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में मौजूद दूसरे मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई फरीद दूसरे बाब की पहली आयत में पौलुस रसूल कहता है, और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। और मैं कमज़ोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित होती थीं, ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। फिर भी कामों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहान की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं, बल्कि हम खुदा की वो पोशीदा हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं जो खुदा ने जहान के शुरू से पेशतर हमारे जलाल के वास्ते मुकर्रर की थी, जिसे इस जहान के सरदारों ने कुछ ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावन को मसलूब ना करते। पहली आयत हमें मुनादी के तरीके और पौलुस की खिदमत के मुतल्लिक बताते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन बातों के मुतल्लिक हमें बताएं। देखें, यहाँ दूसरे बाब की शुरुआत उसी बात का तसलसल है जो हमने पहले बाब में शुरू की, जो कि उस कदीम बीमारी का इलाज है जो फख्र और शेखी के बायस लाहक होती है। सही। पौलुस खुद को मिसाल के तौर पर रखता है। सो वो उनसे कहता है कि तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे पास मुनादी करने को आया तो क्या मैं अपनी जाती हैसियत पर इन्हिसार करता था, और क्या मैंने अपने फहम को पेश किया या अपने नजरिए को पेश किया? ये कभी नहीं हुआ। और फिर उसने खिदमत के हवाले से 4 बातों को बयान किया जो बहुत ही अहम हैं, और उसमें हर एक उस खादिम के लिए सबक है जो कामयाब खिदमत करना चाहता है। पहली बात, उसकी खिदमत का अंदाज। ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मुनादी करने लगा तो आला दर्जे की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। फिर तो किसके साथ आया? दूसरी बात, उसकी खिदमत का मरकज, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा और कुछ ना जानूंगा। यहाँ पर फिर वही नुक्ता है जो पिछले बाब में था। दरअसल ये सलीब का पैगाम है और ये सलीब का काम है, या मैं कहूँगा कि ये वो बात है जिससे लोगों को निजात हासिल होती है, और वो नजरियात पेश नहीं करता या फिर लोगों के आगे नुस्खे पेश नहीं करता, बल्कि वो बजाते खुद मसीह को पेश करता है और फिर उसके सलीबी काम को। दूसरी बात, उसकी खिदमत का मौजू, और तीसरी बात के बतौर खादिम उसकी हालत। ये बहुत दिलचस्प है। और मैं कमजोरी और खौफ और बहुत थरथराने की हालत में तुम्हारे पास रहा। क्यों पौलुस? पहली बात, ये एक ऐसा मुल्क था, जैसा कि आपने पहले कहा, ये शैतान के असर में था। करंथुस। जी, करंथुस। ये यूनानी फलसफों और बदी की बातों और बहुत ही बुरे बर्ताव का शिकार था। सो इस खादिम को महसूस हुआ कि ये एक संजीदा जिम्मेदारी के बोझ तले है। उसने कमजोरी महसूस की। एक खादिम के लिए कमजोरी महसूस करना अच्छा है, क्योंकि इस तरह वो खुदा की कुदरत पर इन्हिसार करेगा।
اور خوف. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پیغام کے علاوہ کوئی اور بات پیش نہ کروں اور کہیں کچھ ایسے الفاظ نہ کہہ بیٹھوں جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو. میرے کلام میں میری رہنمائی ہو. میں کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ جو لوگوں کو نجات دیتا ہے. اور تیسری بات، بہت تھر تھراتے ہوئے، اور وہ حقیقت میں تھر تھرا رہا تھا اس لیے کہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی خدمت رائگاں نہ جائے. کیا وہ اور مخالفت سے خوفزدہ نہیں تھا؟ کیا وہ نتیجہ یا قیمت ادا کرنے کے باعث تھر تھرا نہیں رہا تھا؟ ہو سکتا ہے اسے مخالفت کا خوف ہو، پر جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں مسیح ظاہر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خوف نہ کر، جی، بلکہ کہے جا اور چپ نہ رہ. بے شک ایک انسان ہوتے ہوئے وہ مخالفت کے خوف سے بھی تھر تھراتا ہے. اگر ہم ایسے خادموں کی کرنا چاہیں جو مشکل حالات اور مقامات میں خدمت کرتے ہیں، جی، میں ان سے کہنا چاہوں گا شیطانی مخالفت سے مت ڈرو. میں ان سے کہنا چاہوں گا شیطانی مخالفت سے مت ڈر، کیونکہ خدا تمہیں سلامت رکھے گا اور بچائے گا، اور کیونکہ تم ایک پیغمبر ہو جو خاص پیغام دے کر بھیجے اور خدا گئے اس کام ہو. کو کروانے کا ذمہ دار ہے. خدا ذمہ دار ہے، لیکن میں اسے ان ناپاک اثرات سے ڈرنے کا کہوں گا جو اس کے آس پاس ہیں. اور خادم کو ناپاکی سے خبردار رہنا ہے جو آس پاس ہے، کیونکہ یہ ممکنہ پھندا ہے جس میں خادم پھنس سکتا ہے. اور میں کہوں گا کہ اسے ڈر ہونا چاہیے کہ اس کی بات ہلکے انداز میں نہ ہو، کہ گویا صرف بات چیت اور کہانیاں سناتا ہے. نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ پھر ان جانوں کو اپنے سامنے نہ پائیں اور یہ جانے ابدی ہلاکت میں جائیں. اس لیے جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے وقت کا بھرپور استعمال کریں تاکہ لوگوں کے آگے پیغام کو خدا کی قدرت کے ساتھ پیش کریں تاکہ وہ نجات پائیں. صحیح. یہی دو بنیادی باتیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. سو منادی کا موضوع مسیح مسلوب ہم ہے. نے کہا اس کی خدمت کا انداز، اس کی خدمت کا موضوع، اور بطور خادم اس کی حالت. لیکن چوتھی بات بہت ہی خوبصورت ہے کہ اس کی خدمت کی قدرت اور میری تقریر اور منادی. دراصل یہ حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں تو پھر سے وہ یہاں حکمت پر زور کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ حکمت کو اولین درجہ دیتے تھے. صحیح. جب اس نے حکمت کی بات کی تو اس کا مطلب بے وقوفی کا متضاد میرے نہیں خیال تھا. سے وہ فلسفے کو بھی چاہتے تھے. وہ فلسفے کو بھی چاہتے تھے، اور یہ ممالک فلسفے سے سیراب تھے. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. ہمارا دور وہ دور ہے جس میں فلسفہ دانوں کی باتوں میں دوبارہ سے دلچسپی لی جا رہی ہے، اور مسیح سے پہلے کے فلسفہ دانوں کے بعد جیسے سقراط، ارسطو اور افلاطون، فلسفے کا مدرسہ 19ویں اور 20ویں صدی میں بند رہا. لیکن پھر ہم مشہور مغربی فلسفہ دانوں کے بارے میں سننے لگے ہیں. اس لیے ہمیں ایک نئی لہر کا سامنا ہے، اور یہ نئی لہر فلسفے کی ہے. یہ سننے والوں کے لیے خطرناک بات ہے. اگر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ میرے لیے مسیح کا مرنا اور پھر جی اٹھنا ایک پرانی کہانی ہے، ہم بہت سن چکے ہیں. صحیح. اور وہ کہتا ہے کہ میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، روح القدس سے. ہم ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد میں آپ سے 7ویں آیت کا مطلب جانوں گا، بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر سے خوش آمدید. آئیے دوسرے باب کے مطالعے کی طرف بڑھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ مطالعے میں ہمارے ساتھ ہیں اور پوری توجہ سے سن رہے ہیں. ڈاکٹر فرید، وقفے سے پہلے میں آپ سے بھید کے بارے میں آپ سے بھید کے متعلق پوچھ رہا تھا، تو اس کے متعلق ہمیں بتائیں. ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے ہیں. نئے عہد نامے میں لفظ بھید سے مراد کوئی پراسرار بات نہیں کہ ہم مسلسل اسی بات کی کھوج میں لگے رہیں، بلکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ باتیں جو پرانے عہد نامے میں ظاہر نہ کی گئیں انہیں نئے عہد نامے میں ظاہر کیا گیا ہے. اور یہ لفظ نئے عہد نامے میں بہت بار آیا ہے کہ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی جائے. اس کا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کو ظاہر کر دیا گیا ہے. پالوس یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، سو بھید اب بھید نہیں رہا کیونکہ اس کو ہم پر ظاہر کیا گیا ہے. خدا کی وہ سوچ اور مقاصد جو پرانے عہد نامے میں ظاہر نہیں کیے گئے وہ اب ظاہر کیے جائیں گے. مثلاً
पुराने अहदनामे में कौन मानता है कि यहूदी और गैर अक़वाम सैकड़ों सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते? एक रोज मसीह में एक हो जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और एक होंगे। और उसने जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और पालूस जैसे इफसियों को कहता है, ये वो भेद हैं। ये कौन कह सकता था कि ईमानदार मसीह से ताल्लुक रखेंगे? लोगों के नहीं बल्कि उसके बदन के तौर पर, क्योंकि हम उसके बदन के अज़ू हैं। क्या यही बात पौलुस ने इफिसियों 2 में कही, क्योंकि वो हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया है जी, और उसने बीच की दीवार को ढा दिया जी। गैर कौमें खुशखबरी के वसीले से मिरास में शरीक और वादे में शामिल हैं। सही। सो पौलुस की इससे ये मुराद वो है। भेद हैं। सही। मैं आज इन्हें भेद नहीं कह सकता। आप कोई भेद नहीं। यानी ब्याह की बात करते हुए इसमें भेद क्या है? जब पौलुस ये कहता है कि ये भेद तो बड़ा पर है, मसीह और कलीसिया की लेकिन बात कहता हूं। उसने वाजे किया ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बात कहता हूं। सो एक मर्द और एक औरत का एक होना कोई बड़ा भेद नहीं, बल्कि कलीसिया का मसीह के साथ एक होना एक भेद अब है। जाहिर हुआ। जी, चलिए जानते हैं कि मेहमानों के पास क्या सवाल है। जी, सवाल कीजिए। इस बाब की 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी ना कानों ने सुनी आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। हम जानना चाहेंगे कि इसका ताल्लुक मुस्तकबिल से है या हाल से है या माजी से। जी, या माजी से। और हम ये कैसे जाने कि खुदा ने हमारे लिए क्या तैयार कर रखा है? जी डॉक्टर फरीद, इस बात से क्या मुराद है? दरअसल ये एक अच्छा सवाल है, शुक्रिया। इस आयत को अगर हम इस पसे मंजर से निकाल कर उसे पौलुस की सोच की तरबियत से अलग करके देखें तो हम उसके सही मतलब तक पहुंच पाएंगे। जी। पहली बात, दर हकीकत इस आयत को पौलुस ने येसाया की नबूवत से हवाला किया है, येसाया के 64वें बाब से, जब वो कहता है कि खुदा ने कुछ तैयार कर रखा है जिसे वो मुस्तकबिल में जाहिर करेगा उन पर जो यहूदियों में से तौबा करेंगे। लेकिन यहाँ वो उसे एक रूहानी रंग देता है, एक नई सिमत जो पालूस का अंदाज है। वो हवाला पुराने अहदनामे से देता है और उसे एक नया रूहानी रंग देता है। यकीनन रूहुल कुद्स उसकी रहनुमाई कर रहा था। अगर ये बात आसमान पर जाने के बाद होने वाली है तो वो ये ना कहता कि खुदा ने उन्हें हम पर जाहिर कर दिया है, मतलब बातें जान ली गई, वो पोशीदा नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? वो खुदा के मकासद की बात कर रहा है, खुदा के ख्यालात उनके लिए जो मसीह के वसीले खुदा को कबूल करते हैं और खुदा का कलीसिया के कयाम के लिए मंसूबा। ये चीजें यकीनन आंखों ने नहीं देखी थीं। और अगर मैं पहले दौर के आबाओ अजदाद से ये बात पूछूं जिनका तस्करा पैदाइश में हुआ है, अगर मैं यही बात इजहाक या फिर याकूब से पूछूं कि कलीसिया का क्या मतलब है, और अगर मैं पूछूं कि मसीह का अपने ईमान लाने वालों के साथ ताल्लुक रखने का क्या मतलब है, तो वो कहेंगे हम खुदावंद को जानते हैं। सही। या यहोवा को। ये बातें हमारे लिए नहीं हैं। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आईं, ये चीजें जिन्हें खुदा ने तैयार किया और अपने रूह के वसीले हम पर जाहिर किया। सो खुदा ने इन तमाम चीजों को तैयार किया। अगला हिस्सा ये कहता है कि उसने उन्हें अपने रूह के वसीले हम पर जाहिर किया। जी। कैसे अपने रूह के वसीले हम पर जाहिर किया? पहली बात कि हम पर से मुराद खास तौर पर मसीह के रसूल और कलाम के मुसन्निफीन हैं। इसका मतलब है कि कलाम के मुसन्निफीन ने रूहुल कुद्स के वसीले से खुदा का मुकाशफा हासिल किया। खुदा ने उन्हें मुकाशफा दिए जिनका इदराक उनके ज़हनों को हुआ और उन्होंने उसे समझा। सही। कोई भी बात गफलत में शायराना अंदाज में नहीं की गई। ना 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 ना, ना। यहाँ आप इल्हाम और बाइबल के लिखे जाने के हवाले से बात कर रहे मैं हैं। आपको इल्हाम की तरफ लेकर चलूंगा। इसका पहला कदम मुकाशफा है और खुदा मुसन्निफ को मुकाशफा अता करता है। मसलन पौलुस को देख लीजिए और लूका को और फिर पतरस को। ठीक है, खुदा ने उन पर जाहिर किया और उन्होंने उसे समझा जो खुदा ने जाहिर किया। सही। उन्होंने उसे समझा और उन्होंने उसे लिखा। उन्होंने उसे समझा और उसकी मुनादी की। सही। और जब उन्होंने उसकी मुनादी की या फिर उसे लिखा, तो जिन बातों की उन्होंने मुनादी की या जो बातें उन्होंने लिखी थीं, उसने उन्हें तरतीब नहीं दिया, बल्कि वो मुकाशफा जो उन्होंने रूहुल कुद्स के वसीले हासिल किए थे, रूहुल कुद्स के वसीले ही उनके अंदर से निकले। रूहानी बातें और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। बिल्कुल जैसा कि वो उस आयत में कहता है जिसका तस्करा आपने किया। वो कहता है आयत 13, और हम उन बातों को उन अल्फाज में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमें सिखाए हैं।
बल्कि उन अल्फाजों में जो रूह ने सिखाए हैं। वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हम बयान करते हैं? और उसने कहा वो हिकमत जो खुदा ने हमें बख्शी है, सही। जो उसने जाहिर की, हम उन्हें बयान करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने क्या समझा। अगर मैंने गलत समझा तो प्लीज मेरी रहनुमाई कीजिए। कोई बात वो नहीं। तमाम मकासद जो खुदा के जहन में हैं मुकाशफात कहलाते हैं, जो खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार किए। खुदा ने इल्हाम के मुसन्निफीन और रसूलों पर इन मकासद को जाहिर किया, और जब मुसन्निफीन के जहनों में ये बातें मुंतकिल हुई तो वो कलाम हो गया। जब उन्होंने समझ लिया, फिर उन्होंने उसे तुमार पर लिखा या उसकी मुनादी की। और यहाँ बाइबल हम तक इन 3 मराहिल से गुजर कर पहुंची। मुकाशफा के 3 मराहिल, इल्हाम के 3 मराहिल, बाइबल का हम तक लफ्जी या तहरीरी शक्ल में पहुंचने का मरहला। जी सही। लेकिन भाई आयाद, यहाँ पर मैं कुछ और भी बताना चाहूंगा। पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इल्हाम खुदा से उस बर्तन में आया जो ज़हन कहलाता है, रूहुल कुद्स के वसीले। दूसरी बात, ज़हन से ये वो कहता है जो मुकाशफा कहलाता है। दूसरा मरहला, इल्हाम ज़हन से होता हुआ उसकी जुबान पर आया या उसकी कलम पर। सही। मैं उसे इल्हाम कहता हूँ। इल्हाम जो रूहुल कुद्स के वसीले आया। तीसरा मरहला, जब मैंने और आपने उसे लिखे हुए को पढ़ा तो हमें एक नए कदम की जरूरत है जो यहाँ लिखा है, और ये कदम है खुद को रोशन करना। हमें मजीद कदम की जरूरत है जो हमें रोशन करता है, और ये भी रूहुल कुद्स के वसीले से है। सो ये मरहले कुछ यूं हैं खुदा से मुसन्निफ के जहन में, और उसके जहन का मुकाशफा कहते हैं, और फिर मुसन्निफ के जहन से या जुबान पे ये इल्हाम है, कलम पर, और फिर जो कुछ लिखा हुआ है उससे मेरे दिल या मेरे जहन में जो कि रोशन होना है। इल्हाम के इस मरहले में चाहे वो बोलता हो या तालीम देता हो या लिखता हो, वो ये अल्फाज और अंदाज़े बयां कहाँ से लाता है जिसमें उसने इल्हाम को बयान किया। वो ये बात यहाँ बताता है, और मेरी तकरीर और मेरी मुनादी में हिकमत की लुभाने वाली बातें ना थीं, बल्कि वो रूह और कुदरत से साबित हुईं। उसने अपनी पसंद से कुछ कहा या इजाद नहीं किया, सो वो कहता है, बल्कि ये अल्फाज और ये बातें उसे रूहुल कुद्स ने दी हैं। सो मैं कहूँगा कि ये ईमान रखते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस अपने असल मतन में खुद खुदा ही के अल्फाज हैं। सो आगे जो बात लिखी है कि रूहानी बातों से रूहानी बातों का मुकाबला करते हैं, इल्हाम के इस हिस्से में उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने उन रूहानी बातों को जिन्हें हमने समझा, उन रूहानी जुमलों या अल्फाजों से जोड़ते हैं जो रूहुल कुद्स ने बख्शे। इसका ताल्लुक इल्हाम से है। ये इल्हाम सो है। जो बातें इल्हाम के मुसन्निफीन के जहन तक पहुंचती हैं, कलाम हो जाती हैं, उनका बयान भी रूहानी अल्फाज के साथ ही किया जाता है। रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। वो इलाही ख्यालात जिन्हें खुदा ने मुसन्निफीन पर जाहिर किया, उन्होंने उन्हें इलाही बातों पर जाहिर किया। रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने इल्हाम को खुद कहीं बैठकर लिखा और फिर उसने उसे इल्हाम के मुसन्निफीन के हवाले कर दिया। क्या मैं सही समझा हूँ? सही। अगर खुदा ने ही उसे लिखना होता तो वो मुसन्निफ का किरदार निकाल देता। अगर ऐसा होता तो इल्हाम खुदा का खुद लिखा होता। सही। तो बताकर लिखाने वाली कोई बात ना होती। सही। इस वजाहत के लिए बहुत शुक्रिया। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। यहाँ एक सवाल है। 15वीं आयत में लिखा है, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। और क्या कोई ऐसा है जो सब बातों को परख सके? रूहानी शख्स कौन है और क्या रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है? जबरदस्त। इससे पहले कि मैं रूहानी शख्स की तारीफ करूं, पहले मैं अपने भाई के 2 सवालों की बात करूंगा। हम इलाही कलाम की बात कर रहे हैं, या इसकी कि खुदा की बातें हम तक कैसे पहुंची और हमने उसे कैसे समझा। हमने कहा पहला कदम मुकाशफा है। मुकाशफे के बाद इल्हाम आता है, जिसे लिखा जाता है, और फिर लिखा हुआ कलाम हम तक पहुंचता है। दिल का रोशन होना। पर उस पर ईमान लाने के लिए हम उसे किस तरह पाते हैं? हम यहाँ रूहानी अल्फाज को पाते हैं। पौलुस ने यहाँ ये बात की, मगर निस्फानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। और नफसानी शख्स वो है जो नए सर से पैदा नहीं हुआ। मैंने समझा कि नफसानी शख्स का मतलब मामूली शख्स है, और जो नफसानी नहीं है वो गैर मामूली है। नहीं, ये सच है कि अगर आप यूनानी खत में आए तो नफसानी के लिए लफ्ज सोक्यूत इस्तेमाल होता है, और सोकी का मतलब है निफ्स।
सो वो नफसानी शख्स है जिसका नफ्स उस पर गालिब है और वो उससे आगे नहीं निकलता, या वो जो आदम से पैदा हुआ है और जो अब तक बदला नहीं। वो खुदा से नए वो सिरे खुदा से पैदा नहीं हुआ। सो उसने खुदा से नई फितरत को नहीं पाया जो उसे खुदा की बातों को समझने के काबिल बनाती है। मैं इसे इस तरह देखता हूं कि अगर कोई शख्स तालीम के आला मुकाम पर पहुंच जाए और जब हम उससे बाइबल की कोई बात बताते हैं और वाजे करते हैं, जैसे कि मसीह का मरना और जी उठना, तो वो कहता है कि मेरा ज़हन इसको कबूल नहीं करता कि कोई मरा और फिर से जी उठा। ये तलिस्म है। आपने देखा कि वो इसलिए कबूल नहीं करते क्योंकि वो नफसानी है, खुदा से पैदा नहीं हुए। लेकिन इसके बरक्स जो खुदा को कबूल करते हैं, उसके कलाम को कबूल करते हैं, वही रूहानी शख्स है जो खुदा से पैदा हुआ और रूहुल कुद्स उसमें सकूनत करता है और रूहुल कुद्स ने उसके दिल को रोशन किया है। सो वो खुदा के कलाम की बातों को कबूल कर सकता है। कलाम इंसान को परखता है और रूहानी शख्स परख लेता है। परखने से मतलब अदालत करना नहीं है, इम्तियाज करना। उर्दू में भी इसका मतलब इम्तियाज करना है। इसका मंबा लफ्ज तमीज है। इसका मतलब है कि वो इम्तियाज करता है, इम्तियाज करके सही इंतखाब करता है। जी, ये खुदा का कलाम है। लिहाजा इस एतबार से नफसानी शख्स और रूहानी शख्स के अलावा कोई तीसरा शख्स भी है। सच ये है कि तीसरा शख्स है, लेकिन उसका ताल्लुक ईमानदारों से है, जिसे हम तीसरे बाब में देखेंगे। इस तकसीम के हवाले से बताएं। जब पौलुस ने उन्हें बताया कि अब मैं तुम्हें लिखता हूं तो तुम नफसानी नहीं हो, तुम ईमानदार हो। बेशक रूहुल कुद्स तुम में बसा हुआ है तो भी तुम रूहानी नहीं हो, तुम जिस्म के एतबार से चलते हो। सो ये वो ईमानदार हैं जिनमें रूहुल कुद्स सकूनत करता है, लेकिन वो रूहुल कुद्स के मुताबिक नहीं चलते। सो नफसानी शख्स वो है जिसने निजात नहीं पाई और जो खुदा से पैदा नहीं हुआ। वो आदम से है और उसने अब तक मसीह को नहीं पाया। बिल्कुल। जो मसीह को कबूल करता है वो रूहानी ईमानदार हो सकता है और जिस्मानी ईमानदार भी हो सकता है। सही। रूहुल कुद्स उसमें है और उसने खुदा की फितरत को पाया, नई फितरत को। लेकिन वो या तो रूह से चलता है और रूहानी शख्स बन जाता है, या वो जिस्म से चलता है या पुरानी इंसानियत उस पर गालिब रहती है और वो जिस्मानी हो जाता है। यही हाल करंथुस की कलीसिया का था या उसके कुछ ईमानदारों का। सो रूहानी हो या जिस्मानी, दोनों ईमानदारों के हल्के में हैं। लेकिन नफसानी आदमी वो गुनाहगार है जो निजात याफ्ता नहीं है। उसने मसीह को निजात दहिंदा नहीं माना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अब जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। जरूर। पौलुस ने 7वीं आयत में कहा, बल्कि हम खुदा की हिकमत भेद के तौर पर बयान करते हैं। भेद से क्या मुराद है? भेद का मतलब वो बातें हैं जो पुराने अहदनामे में जाहिर नहीं की गईं, बल्कि उन्हें नए अहदनामे में हम पर जाहिर की गईं। खुदा की हिकमत से मुराद है कि खुदा के वो ख्यालात और मकासद जो हम पर जाहिर किए गए। मसलन किसने कहा था कि यहूदी और गैर कौमें ऐसी रकाबत रखने के बाद मसीह के बदन में एक होंगे? सो ये एक भेद था जो हम पर जाहिर किया गया। सो अब ये कोई भेद नहीं रहा। ये भेद नहीं रहा। जी बिल्कुल। बताइए कि रूहुल कुद्स के इल्हाम को लिखने और बाइबल को हम तक पहुंचने में क्या किरदार है? हमने उसे जाना जो मुकाशफा कहलाता है, जो कि खुदा के ख्यालात और मकासद हैं। उसने उन्हें कलाम के मुसन्नफीन पर जाहिर किया और ऐसा रूहुल कुद्स के वसीले होता है। फिर इल्हाम की बात आती है जो कि लिखने का अमल है, जिसका मतलब यह है कि मुकाशफा मुसन्निफ के जहन से उसके हाथ या कलम तक आ पहुंचा है। फिर रोशन होने का मरहला आता है जो कि यह है कि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं। शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, पौलुस रसूल ने कहा, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा। गोया वो कहना चाहता है कि मसीह की जात के हवाले से बहुत सी इल्म की बातें हैं। कुछ लोग बतौर उसे नबी जानते हैं, कुछ और उसे एक अजीम उस्ताद समझते हैं, पर उसकी मौत की बात पर आकर ठहर जाते हैं और उससे इनकार करते हैं। अगर मसीह तालीम देकर मरे बिना आसमान पर चढ़ गया होता तो हम कैसे निजात पाते? लेकिन यहाँ वो उस हकीकत की तालीम देना चाहता है, निजात की वाहिद वजह मसीह का सलीब पर मर जाना है। हो सकता है आप बतौर नबी मसीह का एहतराम करते हो या आप मसीह का एहतराम एक मुअल्लम के तौर पर करते हो, लेकिन आप मसीह की सलीबी मौत की बात को कबूल नहीं करते। ये इल्म आपको निजात तक नहीं ले जाएगा। इससे आप जमीन से आसमान तक का सफर ना कर पाएंगे। वाहिद बात जो आपको निजात दे सकती है वो मसीह की सलीब पर दी हुई अजीम कुर्बानी है। मसीह एक अजीम कुर्बानी है जो सलीब पर गुनाहों के कफारे की खातिर मारा गया। निजात और अब्दी जिंदगी के लिए उसे कबूल करें और तय करें कि मसीह का आपकी जिंदगी में क्या मुकाम है। मसीह जो मुआ, मसीह जो जिंदा हुआ, मसीह जो के आसमान पर चढ़ गया और अब वो अपने अब्दी जलाल में है। आज का सवाल,
रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करने के पीछे क्या नजरिया है? पौलुस रसूल की इस बात का क्या मतलब है कि रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं? आने वाली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। تحت الصليب بركع عندك واتأمل في جراحاتك. أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك. حتى لو كان الرأس سقيم، حتى لو كان الكل مريض، أنا بجيلك بجروحي وعارف إن شفائي فيك. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر. حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. كل إساءة لم تغتفر وجرح في القلب اتحفر. حتى لو كان بقاله سنين، إيماني فيك انت يا معين. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. برفع المجد لاسمك، في صليبك قوة شفاء، قوة تحرير، قوة تبرير، قوة فرح وسلام وعزاء. بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت، بجلدتك شفيت. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।